नगरीय स्थानीय संस्थाओं में भर्ती के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दीपावली से पहले जिन वीडियो पर हम नगरीय प्रशासन की चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने नगरीय प्रशासन में कार्मिक प्रशासन का जिक्र करना प्रारंभ किया और नगरीय संस्थाओं में किस प्रकार सेवाओं का वर्गीकरण किया जाता है, उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे और उनको समझा होगा। उन वीडियोस के समझने में किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप हमेशा हमसे बात करने के लिए स्वतंत्र है। आप अपनी सुविधा अनुसार हमें फ़ोन करके हमसे अपनी जिज्ञासाओं का शमन कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं और जहाँ तक संभव होगा आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीपावली की छुट्टियों के बाद आज हम फिर से अपना जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं और आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, नगरीय स्थानीय संस्थाओं में भर्ती। मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में लोक प्रशासन की एसोसिएट प्रोफेसर, और हम जो नगरीय स्थानीय संस्थाओं में भर्ती के टॉपिक पर आज चर्चा कर रहे हैं, ये बीए पार्ट थर्ड का लोक प्रशासन का सेकंड पेपर है। भारत में स्थानीय प्रशासन। भारत में स्थानीय प्रशासन का जो पाठ्यक्रम एमडीएस यूनिवर्सिटी के द्वारा तय किया गया है, उसमें काफ़ी कोर्स हम कर चुके हैं। अभी हम जब नगरीय स्थानीय संस्थाओं की भर्ती के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर में इस बात के बारे में पढ़ चुके हैं कि भर्ती का आशय क्या है, भर्ती कितने प्रकार की है। आपने फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में ये भी पढ़ा कि भर्ती किस प्रकार से की जाती है। आपने भर्ती के सैद्धांतिक पक्षों के बारे में भी अध्ययन किया और आपने भर्ती के व्यावहारिक पक्षों के बारे में भी अध्ययन किया। आज हमारा अध्ययन बिंदु भर्ती की अवधारणा को समझना ना होकर ये समझना है कि हमारे देश में नगरीय स्थानीय संस्थाओं में भर्ती कैसे की जाती है। हम अब इस चैप्टर में पूरे देश की बात ना कर कर हम अपने राज्य की बात करते हैं। हम केवल राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में भर्ती के कौन से तरीके को अपनाया गया है। तो राजस्थान की जो नगरीय संस्थाएं हैं, इन राजस्थान के नगरीय संस्थाओं में सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में ये कहा गया है कि राज्य सरकार राजस्थान नगरपालिका सेवा का गठन करेगी और राजस्थान नगरपालिका सेवा में प्रत्यक्ष भर्ती का प्रावधान रखा गया है। आप इस बात को जानते हैं कि प्रत्यक्ष भर्ती से तात्पर्य है कि चयन करने वाली एक एजेंसी आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। उस आवेदन पत्रों के माध्यम से योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है कि जिस पद के लिए भर्ती की जानी है उस पद की योग्यता उम्मीदवारों में है या नहीं है। उनकी योग्यता सूची बनाई जाती है और वरीयता के आधार पर उनको पद प्रदान कर दिया जाता है। ये प्रत्यक्ष भर्ती कहलाती है। तो राजस्थान की नगरीय स्थानीय संस्थाओं में जहाँ उच्च पद है जो राजस्थान नगरपालिका सेवा में समाहित है, वहाँ प्रत्यक्ष भर्ती की जाती है और इस प्रत्यक्ष भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा दायित्व निर्वहन किया जाता है। किन किन पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती की जाती है आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हमारे राज्य में अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ, सहायक अभियंता सिविल, राजस्व अधिकारी ग्रेड थर्ड, स्वास्थ्य अधिकारी और विधि अधिकारी, ये वो पद हैं जहाँ प्रत्यक्ष भर्ती होती है। ये प्रत्यक्ष भर्ती कैसे की जाती है? इसके अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन निकाला जाता है कि ये पद रिक्त हैं। इन पदों पर इस योग्यताधारी व्यक्ति चाहिए। अभियंता के पद पर है तो जाहिर है कि इंजीनियरिंग की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। स्वास्थ्य अधिकारी है तो मेडिकल की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। तो किस पद पर क्या योग्यता होनी चाहिए, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन में लिखा जाता है। जो प्रत्याशी उस योग्यता को पूरा करते हैं वो आवेदन करते हैं
राजस्थान लोक सेवा आयोग प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर तय करता है कि वह केवल साक्षात्कार लेगा या लिखित में संवीक्षा परीक्षा भी आयोजित करेगा। यदि आवेदन पत्र बहुत ज़्यादा प्राप्त होते हैं तो समीक्षा परीक्षा की ली जाती है ताकि छंटनी की जा सके योग्यता के आधार पर। उस समीक्षा परीक्षा में योग्यता के आधार पर छंटनी हो जाती है। अगर ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो जिनको कम अंक प्राप्त होते हैं उन कम अंक प्राप्त प्रत्याशियों को आगे साक्षात्कार में नहीं बुलाया जाता, उनको वहाँ रोक दिया जाता है। और जो योग्य उम्मीदवार है जिनके अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, पदों की तुलना में अनुपात तय किया जाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कि कितने पद है, कितने प्रत्याशी है, कितने प्रत्याशियों ने समीक्षा परीक्षा दी है। और फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। दुगने या तिगने, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा तय किया जाएगा कि दुगने या तिगने प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। या दुगने और तिगने का तात्पर्य यह है कि जितने पद रिक्त हैं उन पदों की संख्या से दुगने प्रत्याशियों को या कभी कभी तिगुने प्रत्याशियों को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। उनका साक्षात्कार होता है। फिर उनके प्राप्तांकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उच्च अंक प्राप्त जो वरीयता सूची में मेरिट लिस्ट में उच्च स्थान पर होते हैं, प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय, तो पदों के क्रम में उनको नियुक्ति दे दी जाती है। ये प्रत्यक्ष भर्ती की प्रक्रिया है जो आप पहले भी समझ चुके हैं पिछली क्लासेज में। तो यहाँ राजस्थान नगरपालिका सेवा में प्रत्यक्ष भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है और राजस्थान लोक सेवा आयोग उन पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती करता है जिनका जिक्र, जिनका लेखन इस स्लाइड पर है। आगे भर्ती का एक प्रकार है पदोन्नति द्वारा भर्ती। पदोन्नति द्वारा भर्ती को हम अप्रत्यक्ष भर्ती भी कहते हैं। पदोन्नति द्वारा भर्ती का तात्पर्य है कि उच्च पदों पर उन लोगों को पदासीन करना जो पहले से ही उस विभाग में कार्यरत है। जो नगर पालिकाओं में, नगरीय स्थानीय संस्थाओं में पहले से ही निम्न पद पर कार्यरत है, उनको उच्च पदों पर पदासीन कर देना ये पदोन्नति द्वारा भर्ती या अप्रत्यक्ष भर्ती कहलाती है। यहाँ हमें ये तय करना है, ये समझना है कि नगरीय स्थानीय संस्थाओं में कौन से पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की जाती है। तो यहाँ कुछ पदों का जिक्र स्लाइड में किया गया है। जहाँ अगली स्लाइड में हम बात करते हैं कि ये कुछ पद हैं, इन पदों पर पदोन्नति के द्वारा भर्ती की जाती है। पदोन्नति के द्वारा भर्ती आयुक्त का पद है, कार्यपालक अधिकारी है वर्ग प्रथम, अतिरिक्त मुख्य अभियंता है, राजस्व अधिकारी, लेखा अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी और अन्य अधिकारी भी हैं जो इन पदों के समकक्ष हैं। इन पदों पर भर्ती पदोन्नति के द्वारा की जाती है। पदोन्नति कैसे की जाती है? इसके लिए नगरीय स्थानीय संस्थाओं में एक विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जाता है और जो अधीनस्थ सेवाएं हैं, इन अधीनस्थ सेवा के लगभग 50% पद पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं। सब बातें आपको याद रखनी है। विभागीय पदोन्नति समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं? एक उपनिदेशक होता है जो विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि डीपीसी जिसको हम कहते हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, उसका अध्यक्ष होता है। मेयर, आप जानते हैं कि नगर निगम में मेयर के पद के बारे में आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। अगर आप भूल रहे हैं तो आप पिछले वीडियोस को एक बार फिर से देख लें। मेयर इसका सदस्य होता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसका सदस्य सचिव होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरकार का मतलब नौकरशाह होता है, अधिकांशतः आईएएस ऑफिसर होता है। मेयर जनप्रतिनिधि होता है, जनता के द्वारा निर्वाचित है और उपनिदेशक है, ये अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार एक विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जाता है। ये विभागीय पदोन्नति समिति देखती है कि पिछले वर्षों में अधीनस्थ कर्मचारियों का कार्य कैसा रहा है, क्या वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाई हैं, उनके उच्च अधिकारियों के द्वारा उनके एसीआर में, उनके गोपनीय प्रतिवेदन में क्या टिप्पणी की गई है, उनका कार्य व्यवहार कैसा रहा है। तो इन आधारों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति दी जाती है
और ये जो विभागीय पदोन्नति समिति है, ये विभागीय पदोन्नति समिति अनुशंसा करती है कि इन लोगों को पदोन्नत कर दिया जाए और सरकार के द्वारा फिर उन लोगों को उच्च पदों पर पदासीन कर दिया जाता है और इस प्रकार पदोन्नति के द्वारा उच्च पदों को भर दिया जाता है। इन पदों का हमने जिक्र किया कि ये ऐसे पद हैं जिन्हें पदोन्नति के द्वारा भरा जाता है। एक और तरीका है जिस तरीके को अपनाकर भर्ती की जाती है और ये तरीका है प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती। नगरीय स्थानीय संस्थाओं में कुछ पदों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भी भर्ती की जाती है। प्रतिनियुक्ति का तात्पर्य क्या है? राज्य सरकार की किसी अन्य विभाग मतलब नगरीय स्थानीय संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग में एक अधिकारी कार्य कर रहा है और उसे 1 वर्ष के लिए या कम समय के लिए नगरीय स्थानीय संस्थाओं में कार्य करने के लिए भेज दिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति शिक्षा विभाग में कार्य कर रहा है या गृह विभाग में कार्य कर रहा है या पंचायती राज में कार्य कर रहा है, तो उस व्यक्ति को किसी नगरीय स्थानीय संस्था में कार्य व्यवस्था भेज दिया जाएगा, कार्य करने के लिए उसको पदासीन कर दिया जाएगा। तब नगरीय स्थानीय संस्थाओं में जो रिक्त पद होगा उस पर राज्य सरकार के अन्य विभाग से किसी अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त कर देना प्रतिनियुक्ति कहलाती है। यह प्रतिनियुक्ति क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति का मूल विभाग जो उसका गृह विभाग है, जो उसका कहना चाहिए कि एक पेरेंटल डिपार्टमेंट है, पैतृक विभाग है, वो पैतृक विभाग तो वही रहेगा जहाँ उसकी प्रथम नियुक्ति हुई थी, किंतु कार्य की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उस व्यक्ति की योग्यता को नगरीय स्थानीय संस्थाओं को लाभान्वित करने के लिए एक व्यक्ति को विशेष योग्यता के आधार पर चयनित करके, यहाँ भी चयन होता है, दोनों तरीके अपनाए जाते हैं कि कभी व्यक्ति का बैकग्राउंड जो उसकी ACR है, उसकी कार्य का परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए प्रतिनियुक्ति दे दी जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रतिनियुक्ति के लिए चयन बोर्ड होता है, चयन मंडल होता है, वहाँ पर जो प्रतिनियुक्ति पर आना चाहते हैं वो आवेदन करते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में जो सफल होते हैं, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, उन्हें प्रतिनियुक्ति के लिए चयनित कर लिया जाता है। तो अन्य विभागों से आए हुए कर्मचारियों या अधिकारियों के द्वारा जब नगरीय स्थानीय संस्थाओं के पद भर दिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती। जब कभी भी प्रतिनियुक्ति के द्वारा भर्ती होती है तो ये नियुक्ति एक बार में 1 वर्ष के लिए होती है। ध्यान दीजिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए, अर्थात 1 वर्ष के बाद अगर सरकार चाहे तो उन्हें उस पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है और 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी, या फिर उसे पैतृक विभाग के लिए कार्यमुक्त भी किया जा सकता है। जैसे शिक्षा विभाग से कोई व्यक्ति नगर पालिका में प्रतिनियुक्ति पर आ गया है तो उसे 1 साल के बाद वापस शिक्षा विभाग में भेज दिया जाएगा, और अगर उसका कार्य बहुत प्रशंसनीय है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो सरकार उसके प्रतिनियुक्ति अवधि को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा सकती है। तो सरकार प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ा भी सकती है, किंतु आरंभ में केवल 1 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति होती है। और प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने पर कार्मिक को अपने मूल विभाग में लौटना होता है। जिस भी विभाग में वो कार्यरत है, उसका जो पैतृक विभाग है, उस पैतृक विभाग में उसको लौटना होता है। तो इस प्रकार प्रतिनियुक्ति के द्वारा भी भर्ती की जाती है। तो ये भर्ती से संबंधित बातें हैं कि नगरीय स्थानीय संस्थाओं में, राजस्थान में नगरीय स्थानीय संस्थाओं में, यद्यपि पूरे भारत में, पर क्योंकि हम राजस्थान में रह रहे हैं इसलिए हम राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान के नगरीय स्थानीय संस्थाओं में प्रत्यक्ष भर्ती हो रही है, पदोन्नति के द्वारा भी भर्ती हो रही है और प्रतिनियुक्ति के द्वारा भी भर्ती हो रही है। आप किताबों में इस चैप्टर को पढ़िए, भर्ती को समझने का प्रयास कीजिए, और आपको कोई शंका होती है, आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।